सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आप कुशल और राजी खुशी से होंगे। प्रभु की आशीष में आप फल फूल रहे होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1 से 62 तक। 1 से 62 तक। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। किसने? प्रभु यीशु ने। वचन 2, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। किनको? चेलों को। किसने भेजा? प्रभु यीशु ने भेजा। वचन 3, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना दो दो कुर्ते। वचन 4, जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। वचन 5, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो, उन पर गवाही हो। वचन 6, अंत वह निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। वचन 7, देश के चौथाई का राजा हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है। वचन 8, और कुछ ने यह कि एलिय्याह दिखाई दिया है और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। वचन 9, परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ। वचन और उसने हेरोदेस उससे देखने की इच्छा की। वचन 10, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया। किसको? प्रभु यीशु को। और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। वचन 11, यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली। किसके पीछे? प्रभु यीशु के। और वह आनंद के साथ उनसे मिला और यीशु ने परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। वचन 12, जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर यीशु से कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। वचन 13, यीशु ने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, चेलों ने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वह लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। वचन 14, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके
पांति पांति बैठा दो। वचन 15, उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। वचन 16, तब उसने वह 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। वचन 17, तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। वचन 18, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था, कौन? प्रभु यीशु, और चेले उसके साथ थे, तो यीशु ने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? वचन 19, उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिय्याह, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। वचन 20, यीशु ने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीही। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीही। वचन 21, तब यीशु ने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से ना कहना। वचन 22, फिर यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन जी उठे। वचन 23, यीशु ने सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। वचन 24, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। वचन 25, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? वचन 26, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर पवित्र आत्मा दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। वचन 27, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। वचन 28, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। वचन 29, जब वहां प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। वचन 30, और देखो, मूसा और एलिय्याह ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। वचन 31, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। किसकी? प्रभु यीशु की, जो यरूशलेम में होने वाला था। वचन 32, पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और सब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। वचन 33, जब वह उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, है स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अंत हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। वचन 34,
जब वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और वह अब वह उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। वचन 35। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। वचन 36। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वह चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात ना उन दिनों में किसी से ना कही। वचन 37। दूसरे दिन जब वह पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। वचन 38। और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। वचन 39। और देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह से फैन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। वचन 40। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकालें, परंतु वह ना निकाल सके। वचन 41। यीशु ने उत्तर दिया, है अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वचन 42। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। वचन 43। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए, परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभित थे, तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। परंतु मैं इस बात को वह इस बात को ना समझते थे और यह उनसे छिपी रही कि वह उसे जानने ना पाए, और वह इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। किससे? प्रभु यीशु। वचन 46। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। वचन 47। पर यीशु ने उनके मन की विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। वचन 48। और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सब से छोटा है वह बड़ा है। वचन 49। तब यूहन्ना ने कहा, है स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। वचन 50। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। वचन 51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। वचन 52। उसने
यीशु ने अपने आगे दूत भेजे। वह सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। वचन 53। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। वचन 54। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि आज्ञा हम आज्ञा आज्ञा दे कि हमें आज्ञा दे कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दें। वचन 55। परंतु यीशु ने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। वचन 56। और वह किसी दूसरे गांव में चले गए। जब वह मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। वचन 58। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। वचन 59। यीशु ने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। वचन 60। यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। 61। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। वचन 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आगे फलते फूलते जाएं, क्योंकि हमें एक जीवन मिला है, हमें उसको बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से जीना है। उसमें हमें बहुत काम करने हैं और हमें बुराइयों से दूर रहना है, नशे से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना है, चुगली निंदा से दूर रहना, ईर्ष्या से दूर रहना है। इन चीजों से हमें लड़ाई झगड़े से दूर रहना है और प्रभु के राज्य में रह करके और हम अपने आप को प्रभु के चरणों में लाने लायक बना सकें, तो हमें अच्छे जीवन के लिए इन चीजों को छोड़ना होगा और अच्छी बातों को अपनाना होगा कि एक दूसरे से हम प्रेम रखें और एक दूसरे की हम सहायता करें। और यही प्रभु का मेन बाइबल के अंदर में उद्देश्य है कि प्रेम से रहो और एक दूसरे के साथ से रहो। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका दुआओं और वचनों में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।